नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम करंट लेके आए हैं। कहा कि हाल ही में भारत ने 5 देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, बताइए। मिशन सागर शुरू किया गया। ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बीच पूर्वीय हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय टीमों के साथ खाद्य वस्तु, सक्रिय गोलियों सहित कोविड-19 संबंधी दवाओं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्रविड़ देशों मालदीव, मॉरिशस, सेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। कौन सा होगा इसमें? ये हो जाएगा टाटा पावर एसटीडी ने ये काम किया है। टाटा पावर स्टॉक इंजीनियरिंग डिवीजन में 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे पर 1200 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल के 37 वायु क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए करार किया गया है। इस परियोजना का आधुनिकीकरण एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर (एमएएफ) के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार गोल्ड चैलेंज शुरू किया है, बताइए। कौन सा शुरू किया गया है? ये शुरू किया पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन और गेम 2 विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रेड चैनल शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर 11 दिसंबर 2019 को 15 दिसंबर 2019 तक स्टार्टअप से आवेदन स्वीकार किए गए थे। हाल ही में कोविड-19 परीक्षण को लगभग 2000 प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए आईसीएआर में किसके साथ समझौता किया है, बताइए। किसके साथ समझौता किया गया है? भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता किया गया है। ठीक, कोविड-19 परीक्षण सीट को लगभग 200 वर्ष में पहुंचाने के लिए इंडियन हाउस ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे ब्रानपुर, झालावाड़ भारतीय डाक पहुंचाने में मदद करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है, बताइए। कौन सा दिवस मनाया गया है, बताइए आप लोग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। ठीक, 11 मई को
पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। सैनिक सेवा पदक विजेता दलित एझिला मलाई का निधन 6 मई 2020 को हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे? इसका आंसर बताइए आप लोग। ये अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, वी पतली मक्कल काची पार्टी के नेता थे। उन्होंने 1998 से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम किया था। इसके अलावा उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राजदूत राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया है? कब से शुरू किया गया? ये 12 मई से शुरू किया गया है। ठीक, कोविड-19 की वजह से 21 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन में लगभग 50 दिनों तक यात्री ट्रेन सेवा बंद, श्रमिक स्पेशल छोड़कर रहने के लिए बाद अब रेलवे ने बड़ा फैसला किया गया है। 12 मई हम से यात्री ट्रेन चलेगी। शुरुआत में 15 जोड़े ट्रेनें चलाई जाए। ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी। 11 मई शाम 4 बजे टिकट का रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों में टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेगा। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। 2022 तक, 2022 तक के। ठीक, विश्व तैराकी संस्था सीना ने यह फैसला लिया है। यह आयोजन जापान के फुकुओका में होना था। अब इस चैंपियनशिप विश्व का आयोजन 13 से 29 मई 2022 तक होगा। विश्व चैंपियनशिप में गोताखोर, ओपन वाटर तैराकी, लेवल तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी होती हैं। यह भी घोषणा की मास्टर चैंपियनशिप जापान के क्यूशु में 31 मई से 9 जून 2022 तक आयोजित की जाएगी। देश में 9 मई को किनकी 480वीं जयंती मनाई जा रही है? बताइए किनकी जयंती मनाई जा रही है? महाराणा प्रताप की। ठीक, समूचे राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की 400 महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती
480वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 11 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कहा गया है कि प्रवासी ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।